दोस्तों अगर आपके पास मोर्फो की नई वाली L1 डिवाइस है और आपको मालूम है इसका फर्मवेयर अपग्रेड हुआ है, डिवाइस अब सही से काम करने लगा जिनका अपग्रेड होने के बाद। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपग्रेड करते वक्त गलतियां करते हैं, डिवाइस को मोबाइल या कंप्यूटर से अपग्रेड के दौरान अनप्लग कर लेते हैं, यानी निकाल देते हैं, अपग्रेड सही से होता नहीं है एंड बाद में उनका डिवाइस लाल लाइट यानी रेड लाइट डिस्प्ले आपको दिख रहा है। एक नहीं, मैंने कई सारे लोगों के डिवाइस, कुछ डिवाइस को मैंने एक शॉप पे गया था, मैंने वहां पे डिवाइस लिया तो मेरे हाथ में दो डिवाइस ब्लिंक कर, भाई जो मोर्फो डिवाइस बेचते हैं ना उनके पास इशू वाली डिवाइस ब्लिंक, रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार आप मोर्फो डिवाइस को रेड लाइट ब्लिंक करना इसे आप बंद कर सकते हो सही और आसान तरीकों से। अगर आपके भी मोर्फो की नई L1 डिवाइस खराब हो गई है, अपग्रेड के कारण आपका ब्लिंक करना शुरू हो गया है, ना मोबाइल में ना ही कंप्यूटर में काम कर रहा है, तो इस वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। देखिए अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो को स्किप कहीं भी ना करें। बहुत लोग स्किप करते हैं फिर कमेंट्स में आके रोते हैं भैया हमारा काम नहीं करा, तो स्किप वीडियो को ना कर, स्टेप बाय स्टेप देखें। मैंने जब उस डिवाइस को, उनके दो डिवाइस थे, अपने मोबाइल फोन जब लगाया तो वहाँ पे एक एरर आता है, टाइम साइक्लिंग फेल ऐसे करके कुछ एरर मारता है और डिवाइस रेड लाइट ब्लिंक करता रहता है। लगाने मोर्फो खुलती है जैसा डिस्प्ले दिख रही है, वो दिक्कतें आती है। तो सबसे पहली बात इसकी सोल्यूशन ये है कि इसका आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना होगा। तो आप बोलो भैया हमने अपग्रेड करके थक गया, मोबाइल में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मोबाइल अगर अपने लगाने के बाद ऐप खोलोगे MS ऐप, तो आई इन्फो क्लिक करो, वहां देखो ना आपका फर्मवेयर वर्जन दिखेगा ना, वो पुराना वर्जन होगा, या तो 6 पॉइंट होगा या 6.03 वगैरह करके होगा। लेकिन लेटेस्ट अभी जो अभी वीडियो जब बना रहा हूँ उस वक्त की हो सकता है कोई और अपडेट भी आ गया हो, 06.04.E ये सबसे फर्मवेयर लेटेस्ट वर्जन मोर्फो L1 की है। अब आपको इसको मैनुअली अपग्रेड करना होगा। मैंने कई सारे लोगों को एनीडेस्क पे सेटअप करके चेक किया जिनके डिवाइस इशू आए थे, उनका सक्सेसफुली हुआ। और जिन मैं शॉप पे गया था, उस शॉप पे अच्छी खासी कंप्यूटर की दुकान है, वहां पे डिवाइस भी सेल करते हैं, उनका दो डिवाइस पड़ी हुई, मैंने दोनों डिवाइस को इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर दोनों को ठीक कर दिया। तो वो कैसे करें चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में मोर्फो की नई वाली RD लेटेस्ट वर्जन की सही तरीके से इंस्टॉल होनी चाहिए। अब आप बोलो ये सही तरीका क्या है, तो देखो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जो भी ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है, मैं 0 लेवल से बताऊंगा, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इंस्टेंट इंस्टॉलेशन भी होगा और डिवाइस भी काम करेगा। अगर स्किप करो वीडियो तो नहीं समझ में आएगा। आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर, आपकी विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी आपको सेटिंग में जानी है, ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको मोर्फो सर्च करनी है। मोर्फो के 1, 2, 3, 4 जितने भी आपको ड्राइवर मिलेंगे उन सबको अनइंस्टॉल, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये चीज करनी है। इसके बाद आपको सर्च बार में IDEMI सर्च करो, IDEMI के आपके जो भी ड्राइवर है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2.0.0.13 अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसे भी इंस्टॉल करनी है। ख्याल रखिए ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज 10 और 11 पे ही काम करेगा। इसके अलावा कोई विंडोज आपके कंप्यूटर लैपटॉप इंस्टॉल है जैसे विंडो 8, 7 उस पे काम नहीं करे तो आप ट्राई भी उस पे ना करें। विंडो 10 और विंडो 11 इसी दो पे ट्राई करनी है। हमारे यहाँ पर इंस्टॉल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के ड्राइव के अंदर आनी है, जहाँ पे आपका CDE ड्राइव दिखती है, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर जाना है। इससे पहले आपको विंडोज 10 या 11 है तो व्यू के अंदर आकर हिडन आइटम टिक कर दे, और 11 तो उसका भी हिडन आइटम मिलता है उसे इनेबल कर दें। इसके लिए आप देखो यहाँ पे मोर्फो के एक फाइल, IDEMI एक फाइल, मोर्फो का अलग फाइल, MSO कैच 2, 3, 4 जितने फोल्डर आपको दिखेंगे सभी को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। कई सारे लोगों का यहाँ से ये डिलीट नहीं होता IDEMI फाइल, काफी दिक्कतें होती, डिलीट नहीं होता है, कांट ओपन अनदर ऐप करके एरर मारेगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा टिप्स बता रहा हूँ, इसे आप स्किप कर, जिनको दिक्कत हो रही वो देखिए, थोड़ा वीडियो तो आप भगा ले आगे। जिनका डिलीट नहीं हो रहा है वो अपने विंडोज 10 या 11 राइट क्लिक करने चाहिए, जो नीचे बार है आपको यहाँ टास्क मैनेजर में, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन है, मोर डिटेल पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट एज बोल के, आपको यहाँ पे कुछ फाइल ओपन देखने को मिलेगा। आपको अगर वहाँ फाइल वहाँ देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ख्याल रखिए ब्राउजर जो माइक्रोसॉफ्ट एज, उस ब्राउजर के ऊपर जितनी फाइल मिलेंगे उसको राइट क्लिक करना और इन टास्क करना, राइट क्लिक करना है, इन टास्क करना है। 2, 3, 4 बार मिलेंगे आपको, सबको कट कर देंगे, फिर आप डिलीट करोगे आराम से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलिए अपने थर्ड स्टेप्स में की ओर, जहाँ पे आपको अपने विंडोज के सर्च बार में सर्च करनी है टेम्प, परसेंटेज के साथ TEMP, फिर परसेंटेज। एक फोल्डर मिलेंगे आपको, टेम्प फाइल दिखता है, इसे ओपन करना है। इसके अंदर बहुत सारे फाइल मिलेंगे आपको, सिलेक्ट ऑल करनी है
और सभी को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जो डिलीट ना उसे आप यहाँ से स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसका आपको यानी आपकी फोर्थ स्टेप आपके कंप्यूटर डेट एंड टाइम को देखनी है। यहाँ डेट एंड टाइम से राइट क्लिक करनी है, टॉप पे एडिट डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। आपके सामने डेट एंड टाइम विंडोज 10 11 दोनों पे आ जाएगी। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे टाइम जोन देखना है क्या है। ख्याल रखिए आपका टाइम जोन +5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली ही होनी चाहिए। अगर आपका कुछ और है तो इस पे क्लिक कर ऊपर या नीचे करके आप टाइम जोन को सही कर लेंगे। टाइम जोन सही होने के इसके ऊपर एक सिंक नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, आपका टाइम इंटरनेट साथ अपडेट हो जाएगा। इसके बाद चलना है फिफ्थ स्टेप्स की ओर, जहाँ पे इसके सही ड्राइवर इंस्टॉल करनी है। जैसा कि मैंने बता दिया, ड्राइवर सही इंस्टॉल नहीं होगा, आपका फर्मवेयर मैनुअली अपग्रेड भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसके ड्राइवर कहाँ से मिलेंगे? तो चलना आपको इसके क्रोम ब्राउजर, आपकी जो भी ब्राउजर उसके ऊपर यहाँ पे सर्च करनी है मोर्फो आरडी सर्विस, या मोर्फो भी लिखोगे तो आपके इसके वेबसाइट पे चले जाना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से क्लिक कर जा सकते हो। डाउनलोड सेक्शन अंदर आनी है, L1 के अंदर आना और ये तीसरा वाला लोकल होस्ट, इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसे डाउनलोड करने है इसके एक आपको इस प्रकार बुक की तरह एक फाइल में चला जाएगा ये। अगर ये फाइल आपको नहीं दिखता है तो आप अपने कंप्यूटर में विनरर इस नाम से एक ऐप को जरूर इसकी वेबसाइट जाकर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर ले। जब इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके कंप्यूटर बुक की तरह दिखने लगेगा। अब इस फाइल को जाने के बाद ये हमारा लोकल होस्ट, राइट क्लिक कर इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है एंड यहाँ पे इसकी जो ड्राइवर है सेटअप के अंदर ये डाउनलोड मिलेगा, इसे इंस्टॉल करना है। लेकिन ख्याल रखिए इसका ही कंप्यूटर ये काम नहीं करता, तो आप क्या करें, तो आपको मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा VC Resist। ये कई सारे लोग कंप्यूटर काम नहीं कर, इसे भी साथ में इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोर्फो डिवाइस स्टॉपेड का इशू आता है ना, बहुत लोगों का स्टॉपेड आता है, वो नहीं आएगा। कई सारे लोगों को विंडोज 11 या 10 होम डली होती है ना, तो उस पर भी काम कर, लेकिन बहुत सारे लोगों को विंडोज 11 या विंडोज 10 होम है। अगर आपका बहुत चीज कर लिया हो, इंस्टॉलेशन नहीं होता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ही से अपग्रेड कर सकते हो, तो आप नया विंडो 10 प्रो 64 बिट या विंडो 11 प्रो 64 बिट है, विंडो 11 या 10 होम में काफी लोगों में देखा हूँ इशू आ रही मोर्फो डिवाइस का इंस्टॉलेशन करने में, तो ये चीज आप कर ले। जब इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो जाए, सबसे पहले VC Resist को इंस्टॉल कर ले। अगर VC इंस्टॉल ना होता हो, अपने इंस्टॉल प्रोग्राम में जितने VC Resist फाइल पहले इंस्टॉल कर ले, फिर इंस्टॉल कर हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो ये मोर्फो की लोकल होस्ट वाली फाइल, इसे भी आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉलेशन कर लेंगे। आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। इसके बाद मोर्फो की जो पॉपअप आती है, जैसे कि L1 RD सर्विस स्टेटस नॉट रनिंग, फिर आपका यहाँ पे ये बहुत लोगों का आता है नॉट रनिंग, नीचे ब्लू कलर में एक आइकॉन भी दिखेगा जिसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसे मैनेजमेंट टूल्स हम लोग बोलते हैं। ये वाली अगर यहाँ पे आपका रनिंग आ रहा है, ये रनिंग, तो अब यहाँ से आप आगे इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझे। बहुत लोग ये जितना पार्ट में बताओ, अगर नहीं क्यों तो यहाँ फिर आपका डिवाइस रनिंग या स्टॉपेड, यहाँ जो आ रहा है रनिंग आना चाहिए। अगर रनिंग स्टॉपेड आ रहा है तो फिर आप नहीं कर सकते हो। किसी ऐसे कंप्यूटर लैपटॉप का हेल्प ले जिसमें ये रनिंग आ रहा हो। अब क्या करना है, आपकी जो मोर्फो की L1 डिवाइस है, इसको अपने कंप्यूटर में मेन USB में कंप्यूटर लैपटॉप में इंसर्ट करनी। जैसे इंसर्ट करें, अगर आप रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो डिवाइस दिखेगी, साथ साथ आपकी फर्मवेयर जो भी है वहाँ नीचे फर्मवेयर भी आपको दिखेगा। कई सारे कंप्यूटर में जो मैंने लगाया हूँ उसके ओल्ड फर्मवेयर दिखते हैं, यहाँ पे 6.04 नहीं दिखता है। तो ये हो जाए, डिवाइस अभी भी आपका ब्लिंक कर ही रहा होगा। अब आती है मेन पार्ट ऑफ इस वीडियो, जहाँ पे आप इसके फर्मवेयर को मैन्युअली अपग्रेड कर सकते हैं। करना ये है, मैं ज्यादातर मैं बहुत 4-5 अलग डिवाइस किया हूँ, सेम काम किया। आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के जो मेन ड्राइव है उसमें आनी है, यहाँ पे अपने C ड्राइव के अंदर चलना है। इस पार्ट को स्किप ना करें, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। इसके बाद आपको IDMI L1 RD सर्विस के अंदर जाने, जहाँ पे ख्याल रखें आप जो इंस्टॉल ड्राइवर किए हो लेटेस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इस प्रकार का ब्लू कलर का IDEMI RD मैनुअल टूल होनी चाहिए, जिसकी वर्जन जो है 2.0.0.13 होनी चाहिए। इसी पे ये काम करना था, नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखो इस फाइल के अंदर आपको 06.04.e एक फाइल देखने को मिलेगी। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जैसे करेंगे, कई सारे लोग इंस्टॉल करते हैं, ऐसा ऑप्शन आता है जिस लोग का फर्मवेयर अपडेट आना है। बहुत लोग का जो फर्मवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, मैनुअली करना है, तो उनको इस फाइल के अंदर जाकर करनी होगी। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ख्याल देखें, आपका ये USB कनेक्शन अंदर क्लिक होनी चाहिए। अगर आपका इंस्टॉलेशन सही होगा, सब कुछ सही होगा, तो आपको यहाँ पे आपके डिवाइस के सीरियल नंबर जो है वो दिखेंगे एंड MSO E3 दिखेगा। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आपको ये जो स्पेस है ये ब्लैंक दिखेगा। तो आप क्या करो, फिर से जो प्रोसेस बताया उसको अनइंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर को C ड्राइव से फाइल को डिलीट करो, टाइम को डिलीट करो, 10 टाइप से करो, फिर ट्राई करें। कंप्यूटर हो जाए रिस्टार्ट कर ले, VC Resist इंस्टॉल करें। विंडोज 10 या 11 होम इंस्टॉल है तो आप प्रो डलवा, या फिर ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर जिसका जिसे प्रो डली हुई हो, फिर ट्राई कर। ये आपको दिख रहा है, आपको करनी है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे,
आपका यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपकी डिवाइस जो ये रेड ब्लिंक कर रही है, ये ब्लिंकिंग स्टार्ट होने रहेगा, थोड़ा देर ब्लिंक करेगा, आपकी लाइन जो लंबी से चलती रहेगी। आप देख सकते हो एक नहीं, मैं अलग अलग फुटेज दिखा रहा हूं, सब में मैंने सही किया हूं। इस प्रकार से ब्लिंक करेगी, जो आपकी राइट ब्लिंक कर रही है रेड कलर में। ये मेरा डिवाइस फिर से री अपग्रेड में कर रहा हूँ, फिर से उसी वर्जन पे। आपको 2 से 3 मिनट का वक्त ले जाए, हो सकता है 5 मिनट मैक्सिमम ले ले। इसके बाद आपकी जो लाइन है वो चलने लगी, सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो, आपका पावर अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं तब तक के लिए वेट कर लेता हूँ। फिर चेक इन आएगा, आपकी डिवाइस की लाइट, ब्लू लाइट, कुछ लाइट जलेगी, हटेगी, फिर आपका ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। कई बार आपको हो सकता है -401 अलग अलग एरर मारे, तो आपको घबराना नहीं है। या फिर हो सकता है फर्मवेयर अपग्रेड फेल भी मारे, तो भी घबराना नहीं है। आपको यहाँ से जो भी एरर आए ओके करनी है। आपके इस प्रकार के फर्मवेयर अपग्रेड फेल भी हो सकता है। पैकेज वर्जन आर नॉट कोऑर्डिनेट भी लिख सकता है, इसको आप फिनिश करनी है। फिर से उसी फाइल में जाना है, इसको फिर से ओपन करनी है, नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आपका रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा। आप बस वेट करना, कभी बार एक बार में नहीं होता है, दोबारा ट्राई कर ले। आपके सामने जो भी कर रहा हूँ लाइव कर रहा हूँ, हमारा डिवाइस हमारे हाथ में लगी हुई है। और बाकी मैं जिस डिवाइस किया उसके भी वीडियो भी सामने लगा दिया, आप उसे भी देख सकते हो। फाइनली आप देखोगे आपकी जो डिवाइस है अपग्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, फर्मवेयर वर्जन और कोऑर्डिनेट भी आपका लिखा जाएगा, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। आप फिनिश करोगे, आपका डिवाइस में पॉपअप है, आपके कंप्यूटर आना शुरू हो जाएगा, आपका डिवाइस चलने को रेडी हो जाए। आप डिवाइस को निकाल के मोबाइल में चला सकते हो। अपग्रेड होने का मोबाइल, कंप्यूटर, जहां जिस पे आपको चलानी है, आप इजीली इस्तेमाल, एक ही कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर जिस पे चला सब पे चला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिवाइस अपना इशू आ रही थी, जो सीरियल नंबर इशू आता, हमने उसे अपने मोबाइल में लगाया। मोबाइल में भी वो अब हमारा रेडी टू यूज आ रहा थोड़ी देर प्रोसेस लेने के बाद, और हमारा लैपटॉप कंप्यूटर भी चलने लगा। इसकी जो डिटेल्स आती है वो आने लगी है। बाकी आप इसको जिस पोर्टल में यूज कर चाहते हैं, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिए, लोकल होस्ट है, इसका HTTP है, 127 है, अलग अलग पोर्ट पे अलग अलग काम होती है। और क्लिक करके अगर आप सेव कर दोगे तो आपको जो पार्टिकुलर वेबसाइट चलानी है उसमें चलते, अगर आप डुअल पे करके यहाँ पे डुअल क्लिक करें, 2 को सेट करो, एक साथ दोनों वेबसाइट चला सकते हो। ये नया वर्जन भी अपडेट में आपको ये देखने को मिला, इसके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऊपर ये देखने मिला है आपको। तो इस प्रकार से आप अपने मोर्फो के नए वाले L1 डिवाइस को जो रेड लाइट ब्लिंक कर रही है उसकी इसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस गलत है तो आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे हम जाने, कैसे इंस्टॉल सही से करें, अपने कंप्यूटर सेटअप सही करें, क्योंकि इसके ड्राइव जब तक इंस्टॉल नहीं होंगे आप मैनुअली अपग्रेड नहीं कर सकती हो। जाननी ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो सामने वीडियो मैंने चेकआउट कर साथ अगर आपके कंप्यूटर में स्टॉपेड का इशू आ रहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियो सामने मिल रही है, उसे चेकआउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।